सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों में नींद के लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। एक ऐसा फैसला जिसे मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। किसी डर के साए में जी हुई इस जिंदगी को मैं अब जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। बात 1992 की है, जिन दिनों हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही मरने मारने पर उतारू हो गए थे। मुसलमान जात का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया था। कुछ दिनों पहले ही हम अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर इस शहर में आए थे और इसीलिए हम सबकी नजरों से बचे हुए थे। अम्मी मुझे सुलाकर बाहर अब्बा के पास चली जाती है, जो पास में जल रही आग में हमारे मुसलमान होने के सबूतों को जला रहे थे। कैसा था आज बाहर का माहौल? सब कुछ बेकार, खून खराबा वही, कुछ भी अच्छा नहीं है। हलवाई की दुकान पर 2 हिंदू मुसलमान लड़ गए, भिड़ गए और मर गए। सब बेकार, कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस देश को। पहले सब लोग एक दूसरे के घरों को त्योहारों पे सजाने में लगे रहते थे और आज इस सजावट को खून से धो रहे हैं। अम्मी अब्बा की बातें सुनते सुनते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उस एक लड़ाई ने हमें हमारा जीवन बदलने पे मजबूर कर दिया। कुर्ता पजामा पैंट शर्ट में बदल गए। अम्मी अब्बा की जगह मम्मी पापा ने ले ली। आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे मेरे शहर से दूर आना था और मैं एक कमरे में अकेला बैठा न जाने क्या सोच रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा, डर कैसा, अब तो तू बड़ा हो गया है ना। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जब भी तुझे डर लगे इसे पहनकर अल्लाह का दीदार कर लेना। पापा के दोस्त के पीजी में एक 2 सीटर रूम में जगह खाली थी, तो वह जगह मुझे मिल गई थी। पापा ने आपके बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने पहले ही कपिल से रूम की चाबी ले ली। ये सामने वाला रूम तुम्हारा है, जाके खोल लो। कौन सी जात का है? मुसलमान। मुसलमान? मुसलमान? क्या हुआ अखिल, अभी तक तुमने रूम नहीं खोला? अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है?
मुसलमान जात का आना मना है। अब जो आ गया तो इसका क्या करें? करना क्या है? काट डालो साले को। अरे इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा है? नहीं। अरे कितने लड़के रहते हैं इस पीजी में? करीब 20 लड़के। तीन दिन गुजर गए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से मौत का खौफ अभी तक नहीं उतरा। कपिल मुझसे भाई की तरह पेश आता, लेकिन मेरी नज़रों में वो अभी भी मेरी मौत ही था। क्लासों में पढ़ाया हुआ मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। एक दिन क्लास में आपके सामने बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जिन्हें भी इनके आंसर्स पता हैं वो अपने हाथ ऊपर खड़े करें। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। पूरी क्लास में एक भी हाथ नहीं खड़ा होने से सर नाराज हो गए थे और मुझे देखते ही जोर से बरस पड़े। मैं यहाँ सवालों के आंसर्स पूछ रहा हूँ और कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखने में बिजी है। उस दिन के बाद मैं कभी क्लास में नहीं गया और उस रात आज रात के सपने के दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं इससे ज्यादा जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर सकता। मैंने अपना आखिरी फैसला ले लिया है। अब मैं किसी और के हाथों मरने से पहले ही अपनी जान दे दूंगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे पता नहीं था? मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम मुसलमान हो।
तुम्हारी पहचान। ये जहर असर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें जहर था ही नहीं। जहर तो वो था जो तुम कल खरीद कर लाए थे। आज तो शीशी में पानी था। मतलब तुमने? हाँ, मैंने ही शीशी से जहर निकाल कर पानी भर दिया था। मुझे पता था तुम्हें बहुत जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन तुम्हारा इन सब से क्या वास्ता है? क्योंकि तुम्हारा और मेरा खुदा एक ही है। इस डर को जीने वाले तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। फर्क बस इतना है कि मैं इस डर से कम डरा और तुम इस डर से अपनी जिंदगी हारने जा रहे थे। लेकिन अब मैं इस डर से नहीं डरता। चलो, अच्छी बात है। लेकिन वादा करो, आज से हमारी पहचान वही रहेगी जिसके हम हकदार हैं। वादा। जो कल न हुआ वो किया जाए, न एक और दिन बेवजह जाए। ऐ खुदा इतनी दे हिम्मत मुझे कि मेरे दिल से दर्द की इंतहा जाए। महसूस हो ये जिंदगी जिंदगी सी, जिंदगी को जिंदगी सा जिया जाए। ईमान को बना दे आदमी की पहचान कि मजहब से न नसीबे इंसान लिखा जाए। सब हंस कर रुखसत हो तेरी कायनात से, जबरन ना किसी को निकाला जाए। ऐ खुदा इतनी दे हिम्मत मुझे कि मेरे दिल से दर्द की इंतहा जाए।